सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता अगुवाई करे ताकि हम सत्य वचनों को सीखकर आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को हम आपके जोरावर और धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने उत्पत्ति की पुस्तक में उसका पहला अध्याय 19वें वचन तक का अध्ययन किया था। अब समय है कि हम 20वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 20वें वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। यहां पर हम देखते हैं कि 5वें दिन में यानी कि 5वें स्टेप में परमेश्वर ने जल में से जीवन को दिया। मेरे प्यारे बहनों, साइंस की थ्योरी भी यही है कि सबसे पहले जो जीवन उत्पन्न हुआ है पेड़ पौधों के अलावा वो जल में से ही उत्पन्न हुआ है, एक कोशिकीय रूप में। और यहां बाइबल भी इस बात को बता रहा है कि जल में से परमेश्वर ने जीवित प्राणियों को रचा है और उसके बाद पक्षी पृथ्वी के आकाश के अंतर में उड़े, यानी उसके बाद पक्षी बने हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, ये जो 5वां दिन है, ये जो 5वां स्टेप है, ये 5वें युग को दिखाता है जो कि जुरासिक युग है। मेरे प्यारे बहनों, हम में से ज्यादातर भाई बहनों ने जो डायनासोरस हैं, जो रेप्टाइल्स हैं, जो फिशेस हैं, बड़े बड़े जो जंतु हैं, उनके नाम सुने हैं। तो ये वो समय है, ये 5वां स्टेप वो है जब इस धरती पर केवल जो फिशेस हैं और जो रेप्टाइल्स हैं वो ही रहा करते थे, क्योंकि हम छठे दिन में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु बनाए हैं। यानी कि इस 5वें स्टेप में जुरासिक युग के जितने भी बड़े बड़े जंतु थे वो परमेश्वर ने बनाए हैं और यह बात यहां पर लिखी है। 21वें वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं। यानी कि ये जो लिखा गया है बड़े बड़े जल जंतु और बड़े बड़े जीवित प्राणी, इसका मतलब यह है कि यहां पर 5वें स्टेप में परमेश्वर ने उन रेप्टाइल्स की, उन डायनासोरस युग के, उन बड़े बड़े क्रिएशंस की रचना की है। मेरे प्यारे बहनों, परमेश्वर का वचन कभी भी गलत तरीके से हमें नहीं बताएगा। ये सारे संदर्भ एक ही कड़ी में जुड़ते हैं। जैसा साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं कि इस धरती की रचना ऐसे हुई है, इस धरती की सृष्टि वैसे ही हुई है, वैसे यहां बाइबल में लिखा है। तो इससे तो यह पता चलता है कि जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो अपनी ये थ्योरी बनाई है वो बाइबल को पढ़ के ही बनाई है, क्योंकि बाइबल के अनुसार ही तो उनकी सारी थ्योरियां हैं। यहां पर बड़े बड़े जीव जंतु बनाने की बात लिखी गई है और यदि यहां पर बड़े बड़े जीव जंतु बन चुके हैं तो फिर छठे दिन में परमेश्वर ने कौन से जंतु बनाए हैं, यह हमें फर्क करना होगा, क्योंकि हम छठे दिन में भी इस बात को पढ़ते हैं। छठे दिन में जो 24वें वचन से आगे पढ़ते हैं वहां पर देखते हैं कि एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु। यहां पर हम देख रहे हैं कि पृथ्वी के वन पशु, और हमने 5वें स्टेप में भी देखा कि जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं या तैरते नहीं लिखा है। इस बात को बड़े ध्यान से देखिए। इसका मतलब यह है कि जैसे कि जुरासिक युग में केवल रेप्टाइल्स और फिशेस और बर्ड ही हुआ करते थे, उस वक्त मैमल्स नहीं हुआ करते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप में से जो विज्ञान के स्टूडेंट हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। जितने भी प्रीशियस हैं
हम इनको इन्हीं में डिवाइड करते हैं, बर्ड यानी पक्षी में, फिशेस यानी कि जो मछलियां हैं, रेप्टाइल्स यानी कि जो सांप हैं, छिपकली हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं, और मैमल्स वो होते हैं जो स्तनधारी होते हैं, यानी कि शेर, चीता, भालू, ये अपने जितने भी वन पशु हैं, हमारे जो घरेलू पशु हैं, डॉग है, गाय है, भैंस है, ये सब मैमल्स हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम देखते हैं कि अंतिम चरण यानी कि छठे स्टेप में ही परमेश्वर ने मैमल्स की रचना की है। अभी यहां जो 5वें दिन में जो परमेश्वर ने सृष्टि की है, वो बड़े बड़े जल जंतुओं की और बड़े बड़े जो चलते फिरते जो जंतु हैं उनसे की है, और उड़ने वाले पक्षी हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, ये जो 5वां स्टेप है, ये जुरासिक युग को दिखाता है, ये जुरासिक युग को दिखाता है। और उसके बाद हम देखते हैं 23वें वचन में कि सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया, यानी कि 5 स्टेप यहां कंप्लीट हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो ये छठा स्टेप हम 24वें वचन से लेकर के 31वें वचन तक पढ़ते हैं, यह मॉडर्न युग को दिखाता है, यानी कि यह वो युग है जब परमेश्वर ने इस धरती पर मैमल्स की रचना की, स्तनधारियों की रचना की। और मेरे प्यारे बहनों, यही स्तनधारी आजकल हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको, जो पहले के बड़े बड़े जंतु थे, उन्हें हम देखते हैं कि बड़े बड़े जंतु हैं सारे, हम साइंटिस्ट कहते हैं कि एक उल्का पिंड आया और ये जितने भी प्राणी थे वो एक साथ खत्म हो गए। तो परमेश्वर ने यहां पर 6वें दिन मैमल्स की रचना की है। और यहां हम पढ़ते हैं, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी के एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं की और जाति जाति के घरेलू पशुओं की और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। यानी कि इस आधुनिक युग में, मतलब इवोल्यूशन की थ्योरी का आधुनिक युग, उसमें छठे स्टेप में हम देखते हैं कि मैमल्स को, स्तनधारियों को परमेश्वर ने बनाया। जो जीव जंतु हम अपने आसपास घरेलू पशु देखते हैं और जो जंगलों में देखते हैं, रेंगने वाले हैं, ये तमाम मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने इनकी सृष्टि की, और ये उन बड़े बड़े जंतुओं से आकार में छोटे हुआ करते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब बात यह आती है कि जब परमेश्वर को छठे स्टेप में या छठे दिन में मैमल्स को या छोटे स्तनधारियों को बनाना था, मनुष्य को बनाना था, तो फिर 5वें स्टेप में या 5वें दिन में बड़े बड़े जंतु या बड़े बड़े डायनासोरस को क्यों बनाया, और अगर बनाया था तो फिर उन्हें नष्ट क्यों कर दिया? मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सवाल का जवाब यह है कि उस समय जब 5वां स्टेप था, इस धरती पर ऑक्सीजन का जो रेशियो था वो बहुत ज्यादा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने देखा, चौथे स्टेप में इस धरती का वातावरण क्लियर हुआ, और धीरे धीरे जो रेशियो आज हम इस वातावरण का देखते हैं वो मेंटेन होना शुरू हुआ। तो उस वक्त जब जीवन की उत्पत्ति हुई, तो इस वातावरण का जो गैसेस का जो रेशियो था वो बहुत डिफरेंट था, वो बहुत डिफरेंट था। और यही बात, इस बात को वैज्ञानिक मानते हैं कि उस वक्त जो ऑक्सीजन का रेशियो था वो बहुत ज्यादा था। जैसे आज हम 21% ऑक्सीजन इस पूरे वातावरण में देखते हैं, उस वक्त वैज्ञानिकों का मानना था कि उस वक्त 33 से 34% या उससे भी ज्यादा ऑक्सीजन का उस वक्त वहां पे रेशियो था। उसका कारण यह था कि अभी जीवित प्राणी नहीं थे, अभी केवल पौधे और पेड़ पौधे थे जो कि लगातार ऑक्सीजन का क्या कर रहे थे, लगातार ऑक्सीजन का वहां निर्माण कर रहे थे। आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पेड़ों को बचाओ और जीवन बचाओ, ताकि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इस धरती पर मेंटेन रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो लेवल है उससे बिल्कुल सही रेशियो पे लाने के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े जंतुओं की रचना की। बड़े बड़े जंतु थे तो उनका जो ऑक्सीजन को लेने का उनका जो कंजम्पशन था वो भी ज्यादा था। तो यहां पर 5वां स्टेप इस धरती के लिए जरूरी था, परमेश्वर के लिए। तो इस सवाल का जवाब हमें यहां मिलता है कि परमेश्वर ने डायनासोरस को क्यों बनाया। और उसके बाद जब इस धरती का रेशियो इस तरीके से धीरे धीरे कम जो है उसके लेवल में आने लगा, तो कुछ तो जो जीव थे वो ऑक्सीजन की कमी से या और दूसरी चीजों से वहां पर सरवाइव नहीं कर पाए, और बाकी के उस उल्का पिंड के गिरने की वजह से सारी धरती पर से लुप्त हो गए। और उसके बाद जब रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो गया,
पेड़ पौधों का और इस वातावरण का, तब परमेश्वर ने अपने उस योजना के अनुसार जो उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही आदम के विषय में रच ली थी, जो हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 4 वचन में पढ़ते हैं, उसको लागू किया। छठे स्टेप में यहां के जो छोटे छोटे जीवधारी, जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं, हिंदी में स्तनधारी कहते हैं, उनकी सृष्टि की। सारे पशु पक्षी, जंगल के पशु पक्षी, रेंगने वाले, यानी कि वो सब जो इस धरती के एटमॉस्फेयर के रेशियो में हैं, और यही रेशियो इस धरती पर आदम के लिए परमेश्वर ने रखा था। तो ये सारी चीजें परमेश्वर ने वैसे ही की हैं। मेरे प्यारे बहनों, जहां पर हमारी बुद्धि खत्म होती है, वहां से परमेश्वर की बुद्धि का प्रारंभ होता है। हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, देखिए कितनी अद्भुत तरीके से आज से 3,500 साल पहले पूरा इस धरती की सृष्टि का जो सिस्टम है, जो वर्णन है, यहां उत्पत्ति की पुस्तक में लिख दिया गया। और सभी कालों के लोगों के लिए, सभी युगों के लोगों के लिए यह समझने योग्य है। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति को यह बाइबल पढ़ाएं जो साइंस की ABCD भी नहीं जानता है, साइंस का नाम भी जिसने ना सुना हो, जो यह सोचता हो कि यह जो धरती है यह चपटी है, जो यह सोचता हो कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है, ये जो सोचता हो कि चांद की अपनी खुद की रोशनी है, यदि उसे हम बाइबल पढ़ाएंगे तो वो भी इस थ्योरी को मानेगा। और यदि कोई साइंटिस्ट होगा जिसने ये सारी खोजें की होंगी, यदि वो इस बाइबल को पढ़ेगा तो वो भी समझेगा और कहेगा, यस, ऐसे ही तो सारा साइंस की थ्योरी कहती है। तो परमेश्वर ने कितनी अद्भुत बुद्धि के साथ यहां पहले अध्याय में सृष्टि के वर्णन को मूसा के द्वारा लिखवाया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक भी चीज हम ऐसी नहीं देखते हैं जिसे साइंटिस्ट क्लेम कर सकें। और हम जानते हैं सबसे ज्यादा साइंटिस्ट अगर इस दुनिया में कोई हैं तो वो मसीह विश्वासी हैं, चाहे वो किसी भी डिनोमिनेशन को बिलोंग करते हों, किसी भी, चाहे वो रोमन कैथलिक से हों, चाहे वो प्रोटेस्टेंट से हों, चाहे वो पारंपरिक जो कलीसियाएं हैं उनसे जुड़े हों, उन सभी ने बाइबल पढ़ा है और सभी आस्थावान थे। न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट है, वो भी परमेश्वर पर आस्था रखता था। जो आइंस्टाइन है, वो कितना बड़ा साइंसदान है, कितना बड़ा साइंटिस्ट है, वो भी परमेश्वर और बाइबल पर आस्था रखता था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि पूरे अद्भुत रीति से जैसे जैसे इस पृथ्वी पर पूरी दुनिया और पूरा वातावरण बना है, वैसे वैसे परमेश्वर ने यहां पर मूसा के द्वारा लिखवाया है। और अब आज के युग में परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा हमें वो सारी बातें रिवील कराता है। एक एक शब्द में यहां पर वो सारे भेद हैं, वो सारे भेद हैं, क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि 5वां स्टेप भी जरूरी था इस धरती के लिए। तो छठे स्टेप में हमने देखा कि छोटे छोटे वन पशु, जिन्हें मैमल्स कहा जाता है, वो इस धरती पर परमेश्वर ने बनाए। और सबसे अंत में परमेश्वर ने मनुष्यों की उत्पत्ति की, जैसा कि साइंटिस्ट की थ्योरी भी यह है कि सबसे बाद में जो इस एवोल्यूशन थ्योरी में जो आया है इस धरती पर, या जो उत्पन्न हुआ है, वो मनुष्य हुआ है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि मनुष्य सबसे बाद में परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। मेरे प्यारे बहनों, यदि कोई ये मनगढ़ंत कहानी होती, यदि ये वैसी ही कहानी होती, तो यहां पर लिखने वाला मनुष्यों को ऊपर रखने के लिए सबसे पहले आदम की सृष्टि को दिखा देता। आदम की सृष्टि को दिखा देता कि दुनिया बनी, फिर उसके बाद आदम बना, फिर आदम के बाद सारे पेड़ पौधे परमेश्वर ने उसके लिए बनाए। नहीं मेरे प्यारे बहनों, यहां पर सेम वही वर्णन लिखा गया है जो वर्णन हमें साइंस बताता है कि परमेश्वर ने 6 स्टेप्स में, 6 दिनों में, 6 युगों में इस पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने पूरे ब्रह्मांड की, पूरी पृथ्वी की, वातावरण की, और डायनासोरस के युग की, और उसके बाद मैमल्स की, उन सब की यहां पर हमने अच्छी तरह से 6 स्टेप में अध्ययन किया है। और अब हम बात करेंगे 26वें वचन से, परमेश्वर ने जब सबसे अंत में मनुष्यों की सृष्टि की है। तो मेरे प्यारे बहनों, 26वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय
26वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 26वें वचन में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यहां पर हम देखते हैं कि सबसे अंत में परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तो परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप की समानता में बनाया है। तो क्या परमेश्वर ने मनुष्यों को इस हड्डी और मांस के शरीर के स्वरूप जैसा बनाया है? क्या परमेश्वर का स्वरूप ऐसा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के विषय में देखते हैं, परमेश्वर अविनाशी है, परमेश्वर अमर है, परमेश्वर आदि है, परमेश्वर अंत है। और ये जो शरीर आदम का है, ये जो शरीर है, ये मिट्टी के तत्वों से मिलकर के बना है। ये शरीर मिट्टी का है, इसीलिए हमारा जो स्वरूप है वो इस शरीर का स्वरूप नहीं है, परमेश्वर का आत्मिक स्वरूप है। यानी कि परमेश्वर के आत्मिक गुण हमारे अंदर पाए जाते हैं। परमेश्वर ने हमारी आत्मिक गुण को अपने स्वरूप में रचा है, और यही आत्मा जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में रचा है, ये इस शरीर को छोड़ने के बाद, जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हमें एक नई स्वर्गीय देह दी जाएगी हमारे पुनरुत्थान के बाद। यानी कि ये जो नाशवान पार्थिव देह है, ये इस धरती के तत्वों में वापस मिल जाएगा, और हमारा जो स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार बनाया गया है, उसकी समानता में बनाया गया है, वो उस स्वर्गीय तत्वों वाले शरीर को धारण करेगा और उस योग्य होगा कि वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रह सके अनंत काल के जीवन के लिए। और यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको हर एक जीव पर, इस धरती पर जो जो चीजें हैं उस सब पर अधिकार दिया। और आज हम देखते हैं इस धरती पर किसी भी पशु का, किसी भी पक्षी का, किसी भी रेंगने वाले जंतु का, चाहे वो कोई भी हो, उसका अधिकार इस धरती पर नहीं है। केवल मनुष्य का ही अधिकार इस धरती पर तमाम पशुओं पर, तमाम मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर बना हुआ है, क्योंकि यह अधिकार परमेश्वर ने दिया है। और एक और बात हम यहां करेंगे, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा। तो जैसा कि हमने यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय में पढ़ा कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन क्या है? वचन को हम देखते हैं इंग्लिश में कहा जाता है वर्ड। और यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वर्ड से ही सारी चीजें हो रही हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि यहां पर जो है उत्पन्न हो रही है। तो जैसा यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया है, तो यहां पर परमेश्वर के साथ उसका वचन है, परमेश्वर के साथ उसका वचन है, परमेश्वर के साथ उसका शब्द है, परमेश्वर के साथ उसका कलमा है। तो परमेश्वर जो कह रहे हैं, इसका मतलब वो सब वचन के प्रभाव से ही वहां पर उत्पन्न हो रहा है। और आगे यहां पर लिखा है, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हम, यहां पर जो शब्द आया है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि 3 जगह हम परमेश्वर के लिए हम शब्द का इस्तेमाल देखते हैं, जहां पर परमेश्वर ने हम शब्द का इस्तेमाल किया है। तो हम तो प्लूरल शब्द है। हम का तो मतलब होता है, जैसे अब इसे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अस लिखा है, अस और वी। तो अस और वी तो प्लूरल है, तो क्या परमेश्वर एक से ज्यादा है? परमेश्वर के लिए यहां हमको क्यों लिखा गया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ झूठे कल्ट जैसे यरूशलेम माता हैं, वो इन शब्दों को पकड़कर लोगों को भरमाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, यहां पर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाएं, और आगे 27वें वचन में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। वो लोग कहते हैं कि देखो, यहां पर परमेश्वर हम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और परमेश्वर ने मनुष्यों को नर और नारी अलग अलग तरीके से सृष्टि की है। और यहां पर वो ये दावा करते हैं, बेहुदा दावा करते हैं कि वहां पर एक मेल परमेश्वर है और एक फीमेल परमेश्वर है।
यानी यहां जो हम शब्द को पकड़ करके बोलते हैं कि यहां पर दो परमेश्वर हैं, एक मेल परमेश्वर जिसके स्वरूप में नर को रचा गया, एक फीमेल परमेश्वर जिसके स्वरूप में मादा को यानी नारी को रचा गया है। तो मेरे प्यारे बहनों, कितना ही ये हास्यपद हंसी वाला ये वचन वो लोग क्लेम करते हैं, क्योंकि आगे हम आदम को विस्तार से उसका वर्णन देखेंगे कि कैसे आदम बना और कैसे आदम में से हव्वा को बना। हम बाइबल के अनुसार ये जानते हैं कि परमेश्वर ने केवल आदम को उत्पन्न किया था, केवल आदम को उत्पन्न किया है, दूसरा कोई भी आदम उत्पन्न नहीं हुआ है। आदम में से ही हव्वा को निकाला गया है और उसमें से ही ये सारी सृष्टि निकली है। यानी कि आदम के अलावा और कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में बात और है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्मा, वो पवित्र आत्मा का हम कहेंगे वो मनुष्य, वो आदम का बीज नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वो उत्पन्न हुआ है, तो उसे इसीलिए दूसरा आदम कहा जाता है। लेकिन कोई और किसी और प्रकार से, चाहे वो नारी हो चाहे वो नर हो, परमेश्वर ने आदम के अलावा नहीं रचा है। तो यहां जब हम देखते हैं कि केवल आदम को ही रचा गया है, तो उनका यह दावा पूरी रीति से खारिज होता है। पूरी रीति से ये उनका झूठा और बेहुदा जो दावा है वो खारिज होता है। अरे परमेश्वर मेल और फीमेल नहीं होते। मेल और फीमेल होने का एक मकसद होता है मेरे प्यारे बहनों, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मेल और फीमेल होते हैं। तो क्या परमेश्वर मेल और फीमेल हो सकते हैं? किस रीति से हो सकते हैं? इसके विषय में मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत ही विस्तार से एक वीडियो संदेश बनाया है। यदि आप में से जो भाई बहन देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस संदेश को देख सकते हैं। माता यरूशलेम के नाम से ये संदेश है। तो अब बात ये आती है कि परमेश्वर ने यहां अपने लिए हम का शब्द इस्तेमाल क्यों किया है, या लेखक ने, मूसा ने परमेश्वर के लिए हम का शब्द इस्तेमाल क्यों किया है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक इसके ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ते हैं, यानी कि हिब्रू भाषा में ये जो लिखा गया है, जब वहां पढ़ते हैं तो परमेश्वर के लिए जो शब्द आया है वो आया है एलोहिम, और यहोवा के लिए शब्द आया है यहोवा। आप यहां पर जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कहीं कहीं तो परमेश्वर लिखा है और कहीं कहीं यहोवा परमेश्वर लिखा है और कहीं कहीं यहोवा लिखा है। तो जहां जहां परमेश्वर का शब्द आया है वहां वहां एलोहिम का आया है, और जहां जहां यहोवा परमेश्वर आया है वहां वहां यहोवा एलोहिम आया है, और जहां जहां यहोवा आया है वहां केवल यहोवे आया है। तो यहां पर जब हम इलोहिम शब्द को देखते हैं तो इलोहिम शब्द हिब्रू भाषा में जब हम देखते हैं तो यह प्लूरल शब्द है। प्लूरल शब्द, इलोहिम का मतलब प्लूरल शब्द है। तो यहां यह प्लूरल शब्द क्यों लिखा गया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक बहुत बड़ी भेद की बात यहां इस हम के शब्द में है। दुनिया भर के सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं यहां पे ये जो हम शब्द है, और अभी हम आगे तीसरे अध्याय में भी पढ़ेंगे हम शब्द, तो वहां से हम इस बात को अच्छी तरह से जानेंगे कि ये हम कौन है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले हैं, ट्रायून गॉड को मानने वाले हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को मानने वाले हैं। और हम जानते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जो 2000 साल पहले आए हैं, देहधारी हुए हैं, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह जो कि वचन है वो था। जैसे प्रभु यीशु मसीह इब्राहिम से कहते हैं, इब्राहिम के विषय में कहते हैं कि जब तुम्हारा पिता इब्राहिम था तब मैं था, मैं हूं। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर ये जो हम शब्द है और इलोहिम है, ये त्रिएकता को दर्शाते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि त्रिएकता को दर्शाते हैं, और यहां उस त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर वचन है, और वचन देहधारी होने वाला है। वचन देहधारी होगा और वचन ही पुनरुत्थान का पहला फल होगा। यानी प्रभु यीशु मसीह क्या है? प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान वालों में पहला फल है, और उस वचन को ही स्वर्गीय देह के साथ हम देखते हैं जब उसका पुनरुत्थान होता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि आदम की समानता में इस धरती पर आएगा, तो यहां आदम को उसी की समानता में बनाया जा रहा है, परमेश्वर के आत्मिक समानता में, और प्रभु यीशु मसीह की आने वाली जो देह है, जो इस शरीर की है, उसकी समानता में है। तो यहां पर हम जो यहां इस वक्त इस शरीर में हैं, तो हम त्रिएक परमेश्वर के स्वरूप में हैं। परमेश्वर के आत्मिक गुण हमारे अंदर हैं, और प्रभु यीशु मसीह का ये जो उसका जो शरीर की समानता है वो, और स्वर्गीय शरीर
जिसमें प्रभु यीशु मसीह जी उठा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान वालों में पहला फल कहा गया है। तो यहां जो ये हम का शब्द है, यहां त्रिएकता को, ट्रायून गॉड को दिखाता है, त्रिएकता के विषय में यहां पर बात करता है। और हम जो मनुष्य हैं वो इसी रीति से रचे गए हैं। आगे 28वें वचन में लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को आशीष दी और कहा, इस धरती पर फूलो फलो और पूरी पृथ्वी पर भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो। और परमेश्वर ने मनुष्यों को खाने के लिए क्या दिया? जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों के बीज वाले फल होते हैं, वे सब तुमको दिए हैं। यानी कि परमेश्वर ने जब आदम की या कहें मनुष्यों की सृष्टि की, तो उसको जो खाने के लिए दिया था वो यहां पर अनाज और फल और वनस्पति और सब्जियां दी थी। यानी कि अभी यहां पर परमेश्वर ने मनुष्यों को मांस आहार की इजाजत नहीं दी है। यानी कि जब इस धरती पर आदम को रचा गया है, तब मांस आहार की यहां पर इजाजत नहीं है। आदम और आदम की संतानें केवल शाकाहारी खाना यानी कि अनाज, फल, सब्जियां ही खा सकते हैं। और मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उस सब को कहा बहुत अच्छा है। और इस प्रकार से छठा स्टेप पूरा हो गया, या हम कहें छठा दिन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि आकाश और पृथ्वी उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। तो मेरे प्यारे बहनों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब परमेश्वर इन कार्यों को करते करते थक गया था जो उसने विश्राम किया। तो यहां हमें विश्राम की डेफिनेशन समझनी होगी। यहां पर जो आगे लिखा है, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। यानी कि उसको समाप्ति की ओर इंडिकेशन है। यह थकने वाला विश्राम नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई टास्क दिया गया है, यह टास्क दिया गया है और मुझे वो करना है, और जब मैं उससे टास्क को पूरा कर लेता हूं तो उससे कहता हूं, भाई अब मैंने ये टास्क पूरा कर लिया, कंप्लीट हो गया, अब मैं फ्री हूं। यानी कि अब परमेश्वर किसी कार्य को करने के लिए यहां पर उसके पास नहीं है, वो उसने सारे कार्य पूरे कर लिए सृष्टि के। अब वो 7वें दिन फ्री हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आराम कर लिया, कि वो थक गया था। बहुत सारे बड़े बुद्धिमान जो बाइबल विरोधी हैं वो इस बात की बातें करते हैं। तो परमेश्वर ने वहां कोई फिजिकल या आत्मिक रूप से विश्राम नहीं किया है, बल्कि अपने काम से उसने छुट्टी पाई है। एक तरीके से ये मैं कॉमन वर्ड यूज कर रहा हूं ताकि हमारे ये दिमाग में घुस सके। एक तरीके से उसने अपने टास्क को पूरा करके उस चीज का कंप्लीशन पाया। यहां पे साफ लिखा हुआ है 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन समाप्त करके उसने विश्राम लिया, यानी कि अब वो उससे फ्री हो गया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के सारे कामों से विश्राम लिया, यानी कि उनको पूरा, अपने टास्कों को पूरा किया। यानी अब 7वें दिन उसके पास सृष्टि को बनाने के लिए कोई कार्य नहीं है। याद रखिएगा, यहां पर कोई फिजिकल विश्राम की बात नहीं हो रही है। जैसा मैंने आपको इफिसियों की पत्री पहला अध्याय जब हमने अध्ययन किया था, मैंने आपको वहां पर परमेश्वर के 7000 साल के प्लान के विषय में बताया था। वहां मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के 7000 साल का प्लान क्या है, जिसमें 7वें 1000 साल को परमेश्वर ने आशीषित किया है, जो प्रभु यीशु मसीह का फिजिकल रूप से 1000वां साल है, जो कि परमेश्वर के उस 7वें स्टेप को इंडिकेट करता है, जो उसने इन सारे कार्यों को कंप्लीट करने के बाद विश्राम किया है। तो मेरे प्यारे बहनों, इसके विषय में आप जानते हैं
कि मैंने वहां बहुत अच्छे से इसके विषय में आपको बताया है, तो इसके विषय में बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और हम यहां देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक दिन में क्रिएशन किया, और हर एक दिन में जो उसने क्रिएशन किया, सबको क्रिएशन करने के बाद परमेश्वर ने कहा अच्छा है, उसने अच्छा है कहा। लेकिन दूसरे दिन हम देखते हैं, दूसरे दिन में जब परमेश्वर ने जो जल के बीच एक भाग है उसको दो भागों में किया, यानी कि उस दिन को, उस स्टेप को परमेश्वर ने नहीं कहा अच्छा है, उससे नहीं कहा। यानी इन 6 स्टेपों में परमेश्वर ने 5 दिनों को अच्छा कहा, लेकिन दूसरे दिन को अच्छा नहीं कहा। जैसा कि मैंने आपको उस मास्टर प्लान के विषय में बताया था कि दूसरा दिन नूह के जल पड़ने को इंडिकेट करता है, मानव जाति के विनाश को इंडिकेट करता है। तो इसीलिए परमेश्वर जानता था कि ये जो आज ये दूसरा स्टेप है, ये मानव जाति के विनाश की ओर इंडिकेशन है, जल पड़ने की इंडिकेशन है। इसीलिए परमेश्वर ने दूसरे दिन को अच्छा नहीं कहा, क्योंकि परमेश्वर अपनी क्रिएशन को जब नष्ट करता है तो वो दुखी होता है, वो उसके लिए उसको कोई खुशी नहीं होती। उसे तो खुशी जब होती है जब उसका कोई ग्रहण योग्य बनता है। तो यहां पर हमने दूसरे अध्याय 3 वचन तक का अध्ययन किया। अब हम 4 वचन से विस्तार से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय 4 वचन से आगे का अध्ययन करें। 4 और 5वें वचन में लिखा है, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ 4 वचन से लेकर जब हम 6 वचन तक पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जो अभी हमने पहले अध्याय में पढ़ा था वहाँ तो सारी चीज़ें बन गई हैं, तो यहाँ पर अब ये ऐसा क्यों लिखा गया है। तो ये जो 4 वचन से लेकर 6 वचन तक को हम जब पढ़ते हैं तो ये पहले दिन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ 4 वचन से लेकर 25वें वचन तक इस आदम की सृष्टि को विस्तार से समझाया गया है। अभी हमने पहले अध्याय पहले वचन से लेकर के हमने जो दूसरा अध्याय 3 वचन तक पढ़ा, तो ये एक संक्षेप में पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी का जो भी वहां परमेश्वर ने उत्पत्ति की है उसको लिखा गया है। लेकिन यहां विस्तार पूर्वक आदम के बनाने की और अदन की वाटिका के बनाने की बात की जा रही है। तो यहां शुरुआत से ये बात लिखी गई है, पहले दिन को इंडिकेट करते हुए, पहले स्टेप को इंडिकेट करते हुए कि केवल वहां पर ब्रह्मांड ही बना है, वहां पर केवल अभी सोलर सिस्टम बने, अभी वहां की जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, अभी वो इस योग्य नहीं हुई है कि वहां का वातावरण सेट किया जाए। तो ये जो 4 वचन से लेकर 6 वचन है, ये पहले दिन को इंडिकेट करता है। अब 7वें वचन से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब यहां पर आदम को उत्पन्न करने का जो विस्तार पूर्वक वर्णन है यहां पर दिया गया है। अभी हमने केवल पहले अध्याय में यह पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप और उसकी समानता में बनाया। यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने किस तत्व से आदम की सृष्टि की। परमेश्वर ने आदम की सृष्टि मिट्टी से की है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जितना भी हम पहले अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जो भी सृष्टि की है इस ब्रह्मांड की और इस तत्व की है। यानी कि सबसे पहले मैटर यानी तत्व की सृष्टि की, उसके बाद उन तत्वों से सारी सृष्टि की परमेश्वर ने उत्पत्ति की है। और चूंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो परमेश्वर ने उसे अपनी आत्मिक समानता में रचा है, तो परमेश्वर ने आदम को भी इस सृष्टि का हिस्सा बनाने के लिए, क्योंकि यदि परमेश्वर ने उसको केवल अपने आत्मिक रूप में ही रचा होता तो आदम सृष्टि का हिस्सा नहीं होता। आदम को इस सृष्टि का हिस्सा बनाने के लिए आदम का जो शरीर है वो इस सृष्टि से ही बनाया गया, यानी कि इन तत्वों से, उन मैटर से ही बनाया गया जो पहले दिन में परमेश्वर ने मैटर बनाया था, तत्व बनाया था। यानी कि मिट्टी से रचे जाने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने इस सृष्टि के तत्वों से, इस पृथ्वी के तत्वों से मिला करके आदम के शरीर को बनाया, यानी कि हड्डी, मांस, लहू का शरीर। और उसमें फिर परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास दे करके उसमें जीवन दिया और अपने आत्मिक स्वरूप को इस तरीके से आदम को उत्पन्न किया।
तो हमें यह समझना होगा कि यहां पर यह विस्तार पूर्वक बात हो रही है। ऐसे इस तरीके से आदम की सृष्टि हुई। आदम इस धरती की सृष्टि से तो बना है, लेकिन परमेश्वर ने कहा और आदम जीवित प्राणी बन गया, ऐसा नहीं हुआ। अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा सृष्टि बन गई, परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे बन गए, परमेश्वर ने कहा जीव जंतु बन गए, परमेश्वर ने कहा प्राणी बन गए, लेकिन परमेश्वर ने आदम के विषय में कहा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को पूर्ण रूप से सृष्टि का नहीं बनाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने आदम को पूर्ण रूप से इस सृष्टि का नहीं बनाया है। परमेश्वर ने आदम को अपने आत्मिक स्वरूप यानी स्वर्गीय स्वरूप में बनाया है, लेकिन उसे इस सृष्टि में रहने के योग्य बनाने के लिए सृष्टि का इस्तेमाल किया है, यानी कि सृष्टि का इस्तेमाल किया और उसमें अपने जीवन का श्वास फूंका। उसने ये नहीं कहा कि आदम बन जा, उसने कहा आदम बन और आदम बन गया। नहीं, यदि परमेश्वर ऐसा करते तो फिर आदम भी पूरी रीति से इस सृष्टि का हिस्सा होता, लेकिन आदम पूरी रीति से इस सृष्टि का, इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आदम जो है, तीन रूप से हम देख रहे हैं आदम का जो मनुष्यों का जो शरीर है, जैसा मैंने आपको बताया भी था कि मनुष्य तीन तत्वों से मिलकर के बना है। पहला स्वर्गीय तत्व जो कि आत्मा है, दूसरा प्राण जो कि लहू है, और तीसरा ये शरीर जो सृष्टि का है। और तमाम दुनिया में जितने भी और प्राणी हैं, जितने भी और पेड़ पौधे हैं, या हम कहें वन पशु हैं या पक्षी हैं, ये सब दो तत्वों से मिलकर के बने हैं, और ये दोनों तत्व सृष्टि के ही हैं। यानी कि मनुष्यों में जो तीन तत्व हैं, उनमें से दो तत्व सृष्टि के हैं और एक तत्व स्वर्गीय है। वो स्वर्गीय तत्व आत्मा है, और इस सृष्टि के दो तत्व प्राण और दूसरा शरीर है। तो बाकी सारे जो भी प्राणी हैं उनमें प्राण और शरीर है, जो तत्व इस सृष्टि के हैं, और जो भी सृष्टि के तत्व होते हैं वो नाशवान होते हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी तत्व इस सृष्टि के हैं उनका एक टाइम पीरियड होता है, वो अपने टाइम पीरियड पे नष्ट हो जाते हैं। प्राण यानी कि लहू, यह भी इस पृथ्वी के तत्वों का ही है, लेकिन उससे जीवन होता है, उससे जीवन उत्पन्न होता है, लेकिन वो भी जब शरीर से अलग होता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वैसे ही शरीर से जब प्राण अलग होता है तो शरीर का अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। तो प्राणियों में और मनुष्यों में यही फर्क है। मनुष्य पूर्ण रूप से सृष्टि नहीं है। मनुष्य के अस्तित्व में जो तीन चीजें हैं, प्राण, शरीर और आत्मा, इसमें दो चीजें सृष्टि की हैं और एक आत्मिक है जो परमेश्वर के स्वरूप में है। इसीलिए केवल आदम ही है जो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, और वो ही आत्मिक स्वरूप स्वर्गीय शरीर को धारण करके हमेशा हमेशा के जीवन को प्राप्त कर सकता है। कोई प्राणी, कोई पशु पक्षी ये उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब बने हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पशु हैं, ये सब सृष्टि के द्वारा बने हैं और सृष्टि में ही विलीन हो जाएंगे, अपने अपना जो भी उनका कार्य परमेश्वर ने सौंपा है उसके अनुसार। लेकिन जो आदम है, चूंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, उसकी जो सृष्टि वाला जो शरीर है वो इस सृष्टि में मिल जाएगा, और उसका आत्मिक स्वरूप स्वर्गीय शरीर को धारण करके परमेश्वर के साथ अनंत काल के जीवन में उसके साथ रहेगा। आगे 8वें वचन से लेकर के 14वें वचन तक हम अदन की वाटिका का वर्णन पाते हैं। यहां लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन शब्दों को बड़े आप ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखा है कि परमेश्वर ने पूर्व की ओर, यानी कि पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम में से बहुत सारे भाई बहन ये सोचते हैं कि अदन की वाटिका है, लेकिन अदन में एक वाटिका है, यानी अदन एक एरिया है और उस एरिया में एक वाटिका है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, चाहे हम इंग्लिश की बाइबल पढ़ें, चाहे हम कोई और सा भी वर्जन पढ़ें, सब जगह यही लिखा है। ईडन गार्डन नहीं लिखा है, गार्डन ऑफ ईडन लिखा है, और यहां पर भी लिखा है कि अदन में एक वाटिका लगाई। आप समझिए, अदन है और अदन में एक वाटिका लगाई, और वहां पर आदम को जिससे उसने यानी कि परमेश्वर ने रचा था रख दिया।
आगे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उस अदन नामक स्थान में एक वाटिका लगाई। वाटिका मतलब एक बगीचा, एक गार्डन लगाया, और उस गार्डन में सभी प्रकार के अच्छे अच्छे फलदायी वृक्ष, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे जो मनुष्यों को भाने योग्य हैं, वो सारी चीजें वहां उसमें लगाई। यानी कि ये पूरी रीति से, एक तरीके से देखा जाए तो पूरी रीति से सारी सुविधाओं को प्राकृतिक रूप से जो परमेश्वर ने दी हैं मनुष्यों को, यानी कि आदम को प्रोवाइड की हैं। और जो ये अदन की वाटिका है, जो अदन है, ये अदन शब्द का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? जब हम हिब्रू शब्द अदन को देखते हैं तो उसका मतलब होता है डिलाइट। डिलाइट यानी कि बहुत बड़ा आनंद या बहुत ज्यादा आनंद या प्रसन्नता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो अदन का जो शब्द है, ये प्रसन्नता को और आनंद को दर्शाता है, और ये आनंद स्वर्ग के आनंद को भी दर्शाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो अदन की वाटिका है, ये भी एक तरीके से परमेश्वर की जो परमेश्वर का जो अदन है, परमेश्वर का अदन जो स्वर्ग में है, उसका प्रतिरूप और उसका प्रतिबिंब है, जो कि इस पृथ्वी पर दिया गया एक प्रतीकात्मक रूप से मानव को, मनुष्य को, आदम को दिखाने के लिए कि देख यहां कितनी सुविधाएं और आनंद है। ये आनंद की जगह है, और इस आनंद में मैंने तेरे लिए सुविधाओं वाली वाटिका लगाई है। जैसे कि हम जब अनंत जीवन में रहेंगे तो फिर उस असली स्वर्ग की आनंद वाली वाटिका में रहेंगे, जहां पर जीवन का वृक्ष हम देखते हैं। और यहां परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को भी लगाया है, जीवन के वृक्ष को भी लगाया है, उसी जीवन के वृक्ष को जिसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि जब विश्वासी अनंत जीवन में जाएंगे तो वो जीवन का वृक्ष 12 प्रकार के फल देगा, और वो वहां पर वो लोग उसे खाने पाएंगे। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सभी तरह के वृक्ष लगाए, और उनमें 2 स्पेशल वृक्ष लगाए हैं, एक जीवन का वृक्ष और एक भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। तो ये भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष क्या है? जीवन का वृक्ष तो हम देखते हैं, जीवन का वृक्ष केवल वही लोग उसके फल को खा सकते हैं जो आत्मिक रीति से परिपूर्ण हो, या फिर वो आत्मिक रीति से परमेश्वर की सहभागिता के योग्य हो। लेकिन यहां पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? इसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा, ये भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्या है, क्योंकि आगे इसके विषय में हम अच्छी तरह से समझने पाएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं 10वें वचन से। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकाली, और वहां से आगे बहकर 4 दिशाओं में, 4 धाराओं में बट गई। मेरे प्यारे बहन, हम देखते हैं कि अदन की वाटिका को सींचने के लिए, उसकी पानी की सप्लाई के लिए परमेश्वर ने एक महानदी अदन से निकाली है। अदन से, जैसा मैंने आपको बताया, अदन एक एरिया है, और अदन के उस एरिया में वो वाटिका है जहां पर आदम रह रहा है। उस अदन में एक बहुत महान नदी, बहुत बड़ी नदी परमेश्वर ने निकाली, और वो आगे जाकर 4 धाराओं में बट जाती है। पहली धारा का नाम पीशोन है। ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश में जहां सोना मिलता है घेरे हुए है। तो ये कहां पर है? ये कहां पर है? ये हवीला नाम का जो ये सारा देश है जहां सोना मिलता है, ये कहां पर है? इस नदी का नाम पीशोन है। ये उस जगह पर बहती है जाकर के, जो 4 धाराएं बटी उसमें से एक धारा जिसका नाम हवीला है। तो ये हवीला क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? हवीला जो हिब्रू का शब्द है उसका मतलब होता है रेत, यानी रेत का देश। तो हम रेत का देश कहां देखते हैं? रेत का देश जहां सोना, मोती और बहुत सारे खनिज तत्व मिलते हैं, वो है मिडिल ईस्ट का सऊदी अरेबिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो अदन की वाटिका है, ये कहां लगाई गई है? ये कहां लगाई गई? इतना तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये पृथ्वी पर लगाई गई है, लेकिन ये कहां लगाई गई, किस जगह पर लगाई गई? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारे स्कॉलर्स, दुनिया भर के ज्यादातर स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि वो टर्की, इराक और जॉर्डन के आसपास अदन की वाटिका को लगाया हुआ मानते हैं। और इसके विषय में मैंने एक संदेश बनाया है कि अदन की वाटिका कहां पर है, तो उसको आप सुन सकते हैं। आप में से जो भाई अगर उसका लिंक चाहेंगे, भाई बहन चाहेंगे, मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जितने भी स्कॉलर्स बात करते हैं कि ये इराक में है या फिर जॉर्डन, ये टर्की में है, तो मेरे प्यारे बहनों, ये जो अदन की वाटिका या अदन का जो एरिया है, इराक, जॉर्डन, टर्की नहीं, वरन स्वयं
ये कनान देश यानी कि इजराइल का देश है। इजराइल में ही परमेश्वर ने अदन की वाटिका लगाई, यानी इजराइल को परमेश्वर ने अदन कहा और इजराइल में ही कहीं परमेश्वर ने वाटिका लगाई। इसके विषय में आप विस्तार से उस संदेश में देख सकते हैं। मैंने वहां पर वचनों के द्वारा ये वहां पर बताया है कि कैसे जो अदन की वाटिका है वो इजराइल में ही लगाई गई थी। यहां पर हम देखते हैं कि जो नदी है, ये नदी जो महानदी है इजराइल में बहती हुई यरदन नदी को इंडिकेट करती है, यरदन नदी को। लेकिन आज हम देखते हैं यरदन नदी में से तो कोई 4 धाराएं नहीं बहती हैं, तो इसके विषय में भी मैंने वहां पर विस्तार से बताया हुआ है। और आगे देखते हैं दूसरी नदी के विषय में। हम देखते हैं दूसरी नदी, उस दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कूश के सारे देश को घेरे है। कूश देश मतलब इथियोपिया जो अफ्रीका में है, वहां पर यह एक धारा फूटती है। और तीसरी का नाम यहां पर हम देखते हैं हिद्दिकेल, जो वही है जो अशूर के पूर्व में बहती है यानी कि ईरान के ऊपर। और चौथी का नाम हम देखते हैं, चौथी का नाम फरात है। और फरात नदी और ये जो तीसरी नदी हमने जो हिद्दिकेल नदी है, अभी हम वर्ल्ड मैप में इन 2 नदियों के नाम पाते हैं जो कि टर्की से लेकर के इराक की खाड़ी तक बहती हैं, जिसे हम फरात नदी कहते हैं। और जो हिद्दिकेल नदी है उसे टिगर नदी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन 2 नदियों के आधार पर ही जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो अदन की वाटिका है वो इसी एरिया में थी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अदन की वाटिका उस एरिया में नहीं थी, क्योंकि इस महानदी में से 4 धाराएं बह के निकल रही हैं, जो कि अशूर की तरफ जा रही है, एक फरात की तरफ जा रही है, और एक कूश देश यानी अफ्रीका की तरफ जा रही है, और एक हम देखेंगे कि वो सऊदी अरेबिया की तरफ जा रही है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका एक ऐसा एरिया होना चाहिए जहां से ये नदी बहे और ये चारों दिशाओं में बहने लगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम अदन की वाटिका का यहां पर वर्णन देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर ने अदन नामक जो जगह है, जिसे हमने आकलन किया है, मैंने ये बहुत ही अच्छे से आकलन किया है कि ये अदन का मतलब इजराइल है। और अदन में जो वाटिका लगाई गई, तो इजराइल में कहीं पर वो वाटिका लगाई गई जहां पर आदम को परमेश्वर ने रखा है। तो यहां पर हमने 14वें वचन तक का अध्ययन किया और 15वें वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय 15वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 15वें वचन से लेकर 17वें वचन तक लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा और उससे कहा कि भाई तू यहां काम कर, इसकी रक्षा कर, सारी सुविधाएं जो मैंने तुम्हें यहां पर अदन की वाटिका में दी हैं, इसको तू अपने से खा पी, खूब घूम फिर, इसकी रक्षा कर। लेकिन एक व्यवस्था में परमेश्वर ने आदम को बांधा। परमेश्वर ने केवल एक आज्ञा आदम को दी है, और वो आज्ञा यह है कि सारे फलों को तू खा सकता है, सारे वृक्षों के फलों को तू खा सकता है, लेकिन भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा तो उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में अब हम आगे देखेंगे कि वो फल क्या है और उस फल की मजदूरी क्या है। हम तो सब जानते ही हैं, उस फल की मजदूरी मृत्यु है, जो आदम को और उसकी संतानों को मिली। जैसा कि यहां पर परमेश्वर ने कहा कि यदि तू उसके फल को खाएगा तो उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि परमेश्वर ने केवल एक ही आज्ञा आदम को दी थी, एक आज्ञा, सारी व्यवस्था नहीं। जैसे हम व्यवस्था में देखते हैं कि भाई ये मत करो, वो मत करो, ये करना है, वो नहीं करना है। यहां पर परमेश्वर ने उसे किसी भी आज्ञा में नहीं बांधा, केवल एक आज्ञा की सब कुछ कर तू यहां, लेकिन केवल तू इस वृक्ष के फल को मत खाना। और हम देखते हैं कि आदम उसको भी, उस आज्ञा को पूरा करने में सफल नहीं रहा और उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। अभी हम इस बात को आगे पढ़ेंगे। और दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आदम से कहते हैं कि अवश्य तू मर जाएगा, यानी कि मृत्यु का जो शब्द है आदम जानता है। आदम जानता है कि मृत्यु होती है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर भले ही आदम को अभी कोई मृत्यु नहीं है, परमेश्वर ने जो आदम को यहां रचा है वो पृथ्वी के नाशवान शरीर से रचा है, लेकिन उस नाशवान में परमेश्वर का स्वरूप है। और जब तक आदम पाप में नहीं पड़ेगा तब तक वो शरीर जो उस वक्त उस आत्मिक स्वरूप में है तब तक उसे मृत्यु नहीं आएगी, यानी कि जैसा वो है वैसा ही बना रहेगा। उस शरीर में कोई ढलान नहीं होगा, उस शरीर में कोई बुढ़ापा नहीं आएगा, उस शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन यहां हम जो बात कर रहे थे वो ये है कि मर जाएगा का शब्द आदम को पता है। यहां पर आदम ने परमेश्वर से यह सवाल नहीं कहा कि मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या है, क्योंकि आदम को तो मृत्यु वहां पर पता ही नहीं होनी चाहिए कि भाई मृत्यु क्या होती है। यानी कि आदम को मृत्यु का या मर जाने का मतलब पता है। तो इसका मतलब यह है कि केवल आदम को छोड़कर परमेश्वर की जितनी सृष्टि है उसमें मृत्यु है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक प्रकार का जो सृष्टि है इस धरती पर वो एक म्याद के साथ है, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, सबकी एक म्याद है और वो अपने समय पर आकर नष्ट हो जाएंगे। और जितने भी पशु पक्षी या पेड़ पौधे जो उस अदन की वाटिका के बाहर हैं या उस अदन की वाटिका में हैं, हम देखते हैं कि उन सब का एक टाइम पीरियड है, यानी कि मृत्यु उनमें थी, पहले से ही थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई आदम ने पाप किया तो पूरी धरती के जो पशु हैं उनको क्यों परमेश्वर ने श्रापित करा, उन्हें क्यों मृत्यु आती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये बात केवल आदम के लिए लागू हो रही है। केवल आदम में ही मृत्यु नहीं है, बाकी समस्त प्राणियों में मृत्यु है। वो मरते हैं, वो पैदा करते हैं, वो मरते हैं, वो उनका वही साइकिल चलता है जैसा परमेश्वर ने उन्हें दिया है। तो इसका मतलब यह है कि पशु पक्षियों को परमेश्वर ने आदम की वजह से मृत्यु नहीं दी है, बल्कि सृष्टि का हिस्सा होने के कारण प्रत्येक सृष्टि के पशु पक्षी पेड़ पौधे सूरज चांद सितारे सबको परमेश्वर ने एक आयु दी है, एक एज दी है, उसके बाद वो स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो यहां ये जो स्पेशल बात केवल आदम के लिए लागू हो रही है, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने अपने वचन से नहीं बल्कि स्वयं अपने आत्मिक स्वरूप से रचा है और वो आत्मिक स्वरूप ही उसे अभी तक अमर बनाया हुआ है। यदि इसने उस आत्मिक स्वरूप को जो परमेश्वर ने उसे दिया है पाप के बदले में उसे भ्रष्ट कर दिया तो एकदम से उसके अंदर वो सृष्टि वाला स्वभाव आ जाएगा जो और दूसरी सृष्टि में जो प्राणी है, पशु पक्षी है, उनमें है। इसीलिए जब तक उसके अंदर पाप नहीं है तब तक वो परमेश्वर के आत्मिक स्वरूप में है, और जैसे ही उसमें पाप आएगा वो टोटल सृष्टि के स्वरूप में आ जाएगा और सृष्टि के स्वरूप में आते ही ये जो नाशवान शरीर है उस पर हावी हो जाएगा और वो नाशवान शरीर ढलना शुरू हो जाएगा, अपनी एज की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और अंततः वो मिट्टी में मिल जाएगा। आगे 18वें वचन में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशु और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 19वें और 20वें वचन को लेकर के बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं और जो मसीह विरोधी हैं वो कहते हैं कि देखिए पहले तो यहां लिखा है कि चौथे और पांचवें दिन परमेश्वर ने सब आकाश के पक्षी और घरेलू और वो सभी मैमल्स वगैरह सब बना दिए थे, और यहां लिखा है कि आदम के बाद परमेश्वर ने सब भांति के पक्षियों और बनेले पशुओं को रचकर आदम के पास ले आया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो लिखा है ये रच कर ले आया का मतलब ये नहीं कि उसने उसी वक्त रचा है, ये रच कर यानी उसने रचा हुआ है, वो रचा हुआ उसके पास ले आया, यानी कि उन्हें कॉल किया। उन्हें परमेश्वर ने आदम के पास कॉल किया। आदम के पास वो जो मैमल्स खतरनाक नहीं थे, जो उसके अंडर में रह सकते थे, वो सारे जो पशु हैं, सारे जितने भी वन पशु हैं, उन सब को परमेश्वर ने कॉल किया, उन्हें बुलाया, आदम के पास बुलाया और आदम के पास बुला करके आदम के पास रखा ताकि आदम का दिल बहल सके, आदम को एक सहायक मिल सके। यहां पर इस वचन का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने दोबारा से बनाया, कि अलग से परमेश्वर ने आदम के लिए बनाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं, बाइबल एक दूसरे का कंट्रोडिक्ट नहीं करता है।
है, ये बातें यहां उत्पन्न इसलिए होती हैं कि कुछ कुछ शब्द ऐसे ऐसे हिब्रू भाषा में हैं जिनका ट्रांसलेशन बाकायदा ठीक तरीके से नहीं हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर ज्यादातर स्कॉलर्स ने जो इसका ट्रांसलेशन किया है वो इस तरीके से यहां पर इसका ट्रांसलेशन किया है कि फिर परमेश्वर ने सभी जाति के बनेले पशुओं, आकाश के भांति के पक्षियों को जिससे उसने रचा था, आदम के पास ले आया, जिसे उसने रचा था। रच कर, यह भी एक पास्ट टेंस का ही शब्द है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना होगा उस वक्त जब ये बाइबल लिखा जा रहा है एंशिएंट हिब्रू भाषा में, तो बहुत सारे शब्दों को अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया जाता था। और आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो एक शब्द होता है लेकिन इस्तेमाल उसे 2 या 3 जगह किया जाता है, लेकिन उसको जब कहने का जो तरीका होता है उससे हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पर रच कर का मतलब यह नहीं है कि उसने उन्हें बनाया दोबारा से, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो उसने रचे थे वो आदम के पास ले आया। तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यह पूरी तरह से दुनिया भर के सारे स्कॉलर्स इस बात का रिपीटिशन कर चुके हैं, इस बात का तोड़, इस बात की सच्चाई को वो निकाल चुके हैं। तो आगे लिखा है 21वें वचन में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और वह जब सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वह एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर शर्माते नहीं थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम की पसली में से हव्वा की रचना की है, यानी हव्वा को एक अलग अलग तरीके से नहीं बनाया है। आपको यह समझना होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हव्वा को परमेश्वर ने अलग मिट्टी से एक स्त्री बना करके नहीं बनाया है, बल्कि आदम में से ही कुछ हिस्से को निकाल करके हव्वा बनाया है। यानी कि आदम और हव्वा एक हैं, आदम और हव्वा एक हैं, आदम में से ही हव्वा निकली। और ये सारी सृष्टि, ये पूरी दुनिया में जितने मानव जाति हैं वो सब एक तरीके से देखा जाए तो आदम में से ही निकले हैं। यानी आदम और हव्वा, आदम में से हव्वा निकली और आदम और हव्वा के मिलन से उनकी संतानें निकली, उनकी संतानों के मिलन से पूरी दुनिया के और जाति जाति के वंश की संतानें हुई हैं। तो इसका मतलब यह है कि जितने भी मानव जाति हैं वो सब आदम में से ही निकले हैं, हव्वा कोई अलग से नहीं निकाली गई है। और यहां पर सबसे पहला रिश्ता परमेश्वर ने जो पति पत्नी का ठहराया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ये शादी है, ये विवाह है, इसका जो रस्म है ये दुनियावी है। ये दुनियावी नहीं है। जब से परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की है, इस रिश्ते को परमेश्वर ने आशीष दी है, पति और पत्नी कहकर के कहा है। इसीलिए इस रिश्ते का बहुत बड़ा महत्व है। जो लोग व्यभिचार करते हैं, जो लोग अपने इस रिश्ते को नहीं समझ पाते हैं, वो परमेश्वर की इस आशीष का विरोध करते हैं, जो उसकी सबसे पहली आशीष है। परमेश्वर की सबसे पहली आशीष, परमेश्वर ने मनुष्यों को पति और पत्नी करके उन्हें पति पत्नी के बंधन में बांधा और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी कि वो एक तन होकर एक बने रहेंगे। जो पति पत्नी एक तन होकर के भी एक नहीं बने रहते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, वो परमेश्वर के उस आशीष का विरोध करते हैं, उस आज्ञा का विरोध करते हैं, उस रिश्ते का विरोध करते हैं जो रिश्ता आत्मिक रूप से परमेश्वर ने इस धरती पर मनुष्यों को, आदमी और औरत को पति पत्नी के रूप में दिया है। आगे लिखा है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। अब बात करते हैं कि जो भले और बुरे का वृक्ष है उसको खाने के लिए परमेश्वर ने क्यों मना करा। आदम यहां पर और उसकी पत्नी दोनों नंगे हैं, लेकिन वो शर्माते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भले और बुरे का ज्ञान का कोई भी बुद्धि नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे मासूम बच्चा होता है, उसे कुछ नहीं पता होता, वो ये भी नहीं जानता कि मैं नंगा हूं या मैं ये हूं। उसे शर्म नहीं आती अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपाने में या अपने प्राइवेट अंग को छुपाने में, उसे शर्म नहीं आती है क्योंकि उसके मन में पाप नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारे मन में पाप समाता है, जब हम इसको गलत दृष्टि से देखने लगते हैं, तब हम इस अंदर के अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपाने लगते हैं, तब हम शर्माने लगते हैं, तब हमें शर्म आने लगती है, क्योंकि हमारा जो अंदर का मन है वो पाप में बैठ जाता है या हमें पाप और पुण्य का
अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है, छोटे बच्चे को नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि आदम और हव्वा उस वक्त ऐसे मासूम हैं, ऐसे निष्पाप हैं, ऐसे हम कहेंगे कि बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह हैं। उनके अंदर कोई भी भलाई, कोई भी बुराई की बात नहीं है, उनमें कोई कनिंगनेस नहीं है, बिल्कुल उनके मन साफ हैं, बिल्कुल कोमल हैं। इसीलिए उनके अंदर कोई भलाई और बुराई वाली बात नहीं है। इसीलिए वो दोनों नंगे होने पर भी लजा नहीं रहे हैं, क्योंकि वो पूरी रीति से परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने उत्पत्ति की पुस्तक के 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने पूरी सृष्टि की उत्पत्ति, आदम की उत्पत्ति और अदन की वाटिका का जो वहाँ पर परमेश्वर का लगाया जाना है, और जो हव्वा की उत्पत्ति है उसके विषय में भी हमने देख लिया कि कैसे परमेश्वर ने वहाँ ये सारी चीज़ें बनाई हैं। यानी कि अब ये सारी बातें हमने यहाँ पर अध्ययन कर ली। अब समय है कि मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन का अध्ययन करें, जो कि हम 3 अध्याय से पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम 3 अध्याय से आगे का अध्ययन परसों करेंगे, और परसों हम मनुष्य के पापी होने का वर्णन और केन और हाबिल के जो है बातें हैं उनको पढ़ेंगे, आदम की वंशावली और मनुष्य जाति में जो दुष्टता है, और हम देखेंगे नूह और जल प्रलय के विषय में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तक हमने जो ये अध्ययन किया है, हम एक एक वचन करके अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ये अध्ययन बहुत फास्टली होने वाला है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी बातें यहां पर घटनाओं के रूप में हैं, बहुत सारी बातें इतिहास के रूप में हैं। तो हम केवल उन बातों पर मुख्य तौर पर बात करेंगे जो हमारे लिए जानना जरूरी है। जो बातें पढ़कर ही हम समझ सकते हैं, उनको हम यहां डिस्क्राइब नहीं करेंगे। यदि हमने पुराने नियम को एक एक वचन पढ़ करके डिस्क्राइब किया, तो फिर अगले 2 साल और लग जाएंगे इस पूरे वचन को समझने में। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें समझने के लिए कुछ नहीं, केवल हमें उन्हें पढ़ना है। तो मैं उन्हें केवल आपको पढ़ने के लिए कहूंगा कि आप उसे पढ़ लीजिए, और मैं उसको एक ओवरऑल तरीके से उसके विषय में बात करूंगा, और उसमें जो हमारी आत्मिकता को लेकर या हमारे विश्वास को लेकर या हमारे डाउट को लेकर कोई उसमें ऐसी बात होगी जो हमारे लिए जानना जरूरी होगा, तो मैं उसे बेहतर रूप से डिफाइन करूंगा। जैसे यहां पर अभी 2 अध्यायों को हमने अध्ययन किया, तो इन्हें एक अच्छी तरीके से इन्हें डिफाइन करने की जरूरत थी, तो मैंने यहां 2 दिन में इन्हें डिफाइन किया है। तो आगे हम 3 अध्याय से जो हम अध्ययन करेंगे वो अब हम थोड़ा फास्टली तरीके से करेंगे। तो इसीलिए आप लोग तैयार रहिएगा, 6 अध्याय तक पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि एक आध रिकॉर्डिंग मैं परसों ज़्यादा भी दे दूं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मैं इसे 6 अध्याय तक पूरा कंप्लीट कर दूं, ताकि हम मेन जो आदम से लेकर के नूह तक और जल प्रलय तक की जो बातें हैं उन्हें अच्छे से समझने पाएं। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन।